बच्चों के साहित्य में बहुत सारी अ, पुस्तकें लिखी हुई है और आपने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, तो उसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको और पुस्तकें लिखनी पड़ी और उनमें क्या विशेष है जो आपके द्वारा लिखी गई है पुस्तकें? अ, तो मैंने अभी तक 8 पुस्तकें लिखी हैं। 8 पुस्तकें, ये मेरी पहली पुस्तक थी। मुझे स्वयं सीखने दीजिए, 92 में ये छपी थी। मुझे स्वयं सीखने दीजिए, जैसे कि इसका टाइटल ही बता रहा है। मेरा विश्वास ये था कि बच्चा खुद ही सीख जाएगा, उसको केवल माहौल की ज़रूरत है। तो विस्तार से तो बाद में बात करेंगे, अभी मैं केवल थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में बताता हूँ सीक्वेंस में। तो ये भी लगभग उसी दौर की है, 93 के आसपास की लिखी हुई है। इसमें थोड़ा-सा विस्तार से है, पूर्ण आत्मनिर्भर शिक्षा। ये किताब जब मैं लिख रहा था, तो मेरे मन में प्रश्न ये था कि अच्छे स्कूल कैसे शुरू किए जा सकते हैं। इसमें ये मुख्य विषय वस्तु ये है। इसके बाद मेरा मन किया और कुछ दोस्तों ने भी बोला कि यार हमें, कुछ अंग्रेज़ दोस्त भी बन गए थे तब तक, कि अंग्रेज़ी में कुछ लिखो यार। तो ये जो मैंने लिखा, होलिस्टिक एजुकेशन, 94-95 के आसपास, तो इसमें आइडियाज़ तो वही हैं, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग है और अंग्रेज़ी में है। मेरा भी मन कर रहा था कि भाई अंग्रेज़ी तो मैं सीख गया, जितनी भी सीखा, क्या मैं लिख सकता हूँ अंग्रेज़ी में? लिखूँगा तो फिर बहुत सारे मेरे नए दोस्त भी जान पाएँगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये लिखी गई 95 के आसपास। ये मेरी अ, तीसरी पुस्तक थी और उसके बाद मैं थोड़ा घूमने लगा और साथ-साथ रिसर्च करने लगा, क्योंकि मैंने देखा कि मैं गहरी बात अभी तक नहीं बोल पाया था, क्योंकि जो लोग छापने वाले थे किताबों को, उनके अनुसार ही मुझे लिखना था। उनकी कुछ-कुछ तो बाउंड्री रहती है कि इसके बाहर नहीं जा सकते। इस किताब में मैंने पहली बार सारी बाउंड्रीज़ तोड़ दी। मैं जो बोलना चाहता था, मैंने वो बोला और शिक्षा को बहुत व्यापक रूप से, जैसे कहते हैं ना, सा विद्या या विमुक्तये, हमारे यहाँ वही बात है इसमें, पर अंग्रेज़ी में है। और उस समय तक जो लेटेस्ट रिसर्च थी वैज्ञानिकों की, वो भी मैंने इसमें शामिल की है। और डांस ऑफ द बी, अब इस किताब की चर्चा जब करेंगे तो मैं इसका मतलब बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। कई लोग सोचते हैं मधुमक्खियों के बारे में, ऐसा नहीं है, ये आध्यात्मिक यात्रा के बारे में है देखा जाए तो ये किताब मैंने लिख के एक बार तो 97-98 में पूरी कर दी थी, लेकिन जब ये छपी करीब 2002 में, तो मैंने रिवाइज़ किया। मैंने देखा कुछ-कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा लोग पचा नहीं पाएँगे अभी, तो उनको निकाल दिया और कुछ नई चीज़ें डाल दी। एग्ज़ैक्टली यही थीम, लेकिन प्रेज़ेंटेशन अलग। तो उसके लिए मैंने ये लिखी, सा विद्या या विमुक्तये, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है। तो इसमें मैंने ये एक्सप्लोर किया, ये सूत्र, कि विद्या वो है जो हमें मुक्त करे, तो मुक्त करने का क्या मतलब है और कैसे ऐसी विद्या किस प्रकार की होगी और कैसे उसको किया जा सकेगा। ये थीम इस किताब में सा विद्या या विमुक्त है। फिर मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा जब इसकी बात करेंगे। तो ये सब हो गया 2002 तक। 2004 से हमारा प्रयोग शुरू हो गया था, अभी जो स्कूल चल रहा है। और तो जब ये प्रयोग चलते हुए 3-4 साल हो गए थे, तो मुझे ये मैंने मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी, एक तरह से पैसे की भी ज़रूरत थी। तो ये SBA में, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जिनके परिसर में हमारा स्कूल है, तो उन्होंने बोला कि यार एक ऐसी किताब लिख दो। कुछ मुझे बताया कि उसमें ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो वगैरह। तो ये सुनहरा बचपन जो लिखी गई, लिखा तो मैंने वही जो मैं चाहता था। उन्होंने जो बोला था वो तो मैंने एक तरफ रख दिया। मैंने कहा पसंद करेंगे तो ठीक।
तो ये किताब सबसे ज़्यादा एप्रिशिएट की गई हिंदी स्पीकिंग दुनिया में। जहाँ तक इस आश्रम की पहुँच थी, तो वहाँ तक ये किताब काफ़ी सराही गई और एक बहुत बड़ा आयोजन भी किया गया, जिसमें वो मुझे बुला करके और सम्मानित करना चाहते थे। तो मैंने तो किसी दोस्त को भेज दिया, ऐसी जगह में मेरे को ज़रा अच्छा नहीं लगता। तो ये किताब काफ़ी सराही गई। सुनहरा बचपन 2005-06 के आसपास की। तो तब तक धीरे-धीरे मैं सॉन्ग्स लिख रहा था। जैसे ही स्कूल शुरू हुआ, छिटपुट शुरुआत 2003 में हो गई थी, पर मैं मानता हूँ 2004 से जब पूरी तरह से हमारे हाथ में स्कूल आ गया कि भाई आप करो जो करना चाहते हो। तो मैंने जैसे कि वो संगीत की बात हो रही थी, संगीत मेरे लिए सेंट्रल कि संगीत मुख्य है शिक्षा में। तो मैंने गीत बनाने शुरू किए और ये जो किताब है इसमें करीब 30-31 सॉन्ग्स हैं जो उस समय तक मैंने लिखे थे। प्रार्थनाएं, कुछ तो प्रार्थनाएं हैं, कुछ इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स हैं। प्रकाश पथ उसका नाम रखा। और ये बात होगी 2007-8 के आसपास। और ये सॉन्ग्स हैं और इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि ये संगीत के बारे में और ध्यान के बारे में। संगीत और ध्यान, बेहतर शिक्षा के लिए संगीत और ध्यान, क्योंकि तब तक मैं ध्यान भी सीख गया था। तो ध्यान और संगीत। और एक और किताब फिर मैंने लिखी, ये है कॉन्शियस इवोल्यूशन। ये 2012 के आसपास लिखी मैंने। और इसमें हमारी जो असेंबलीज़ होती हैं स्कूल में, प्रार्थना सभाएं होती हैं, उनका क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में। मुख्य फोकस वो है और इसका नाम है कॉन्शियस इवोल्यूशन। जैसे कि नाम बता रहा है, हम अपने पराक्रम से जब इवॉल्व होते हैं, अपने पराक्रम से, अपनी कोशिश से हम इंसान से ज़रा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश क्या है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है। तो इसके अलावा मैंने 1-2 और छिटपुट और चीज़ें भी लिखी जिनकी कोई अब कोई प्रति नहीं बची। एक मैंने पोएम्स लिखी थी बहुत पहले, तो उसकी कोई कॉपी बची ही नहीं। तो ये मुख्य रूप से साहित्य है। ज़रूरत क्यों पड़ी, जो आपका प्रश्न था, मैंने ये सब क्यों लिखा, तो इसके पीछे ये कि एक तो सरल भाषा में और एक जो एक्चुअली हो रहा है उस पे आधारित करते हुए। तो जब हमने स्कूल भी शुरू कर दिया, तो मैं उसको आधार बना करके लिख सकता था, भाई ऐसा एक्चुअली हो रहा है। मैं केवल फ़िलॉसफ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम अपनी जो पुरानी फ़िलॉसफ़ी है, ये साविद्या, ये विमुक्ता है, इसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जो बोला वो क्या था, वो मैंने इसमें लिखा है। अभी वैज्ञानिक क्या बोल रहे हैं लेटेस्ट, तो वो मैंने इसमें दिया और इनको मिलान करने की कोशिश की। ये जो साविद्या या विमुक्त ये है, हमारे ऋषि मुनि बोल गए ये, और इसमें जो मैंने लिखा है डांस ऑफ द बी में, जो अभी वैज्ञानिक बोल रहे हैं, अभी से मेरा मतलब है कि 93-94 उस समय तक की रिसर्च है इसमें। उसके बाद की रिसर्च नहीं है, क्योंकि उसके बाद अभी तो और भी ज़्यादा इसमें मैंने जो बात की है वो और भी ज़्यादा प्रामाणिक है। अभी तो इस किताब में जो लिखा गया है, जैसे-जैसे समय गुजरता जा रहा है, पता चल रहा है कि इसमें मैंने जो लिखा वो तो अब वैज्ञानिक और भी ज़्यादा प्रूव कर ले रहे हैं। तो ये था कि मैं अपनी बात इस स्कूल को आधार मान के बच्चों के साथ अब जो काम कर रहा हूँ इसको आधार मान के, और जो नई खोजें हैं ये सब B.Ed M.Ed में नहीं है, ध्यान के बारे में नहीं है, संगीत के बारे में नहीं है, उससे ब्रेन में कहाँ-कहाँ क्या-क्या होता है ये तो अभी आया ही नहीं सिलेबस में। न्यूरोलॉजी है ही नहीं। न्यूरोलॉजी में ये है कि ब्रेन के किस-किस एरिया पे कैसा-कैसा असर पड़ता है, ये सब तो 90 के बाद आया, वो कहीं नहीं है सिलेबस में अभी तक।
तो ये मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि कम से कम जितना मुझे पता चला, मैं ये शुरुआत करूँ और फिर धीरे-धीरे देखते हैं ये शुरुआत कहाँ ले जाती है।